श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु अपने भक्तों को संभालते हैं और अपने कर्तव्य का पालन भी करते हैं। भक्तजन जब बहुत व्याकुल होते हैं तब अपने किसी पार्षद के द्वारा उनको संभालने का कार्य करते हैं। महाप्रभु को संन्यास लेने के बाद मातृ आज्ञा से अब नीलाचल वास करना था, वृंदावन नहीं आना था। लेकिन उनके पीछे भक्त लोग परेशान थे कि हम सब नीलाचल अब कैसे पहुंचेंगे। 20 दिन की यात्रा थी भक्तों, तो कुछ लोग तो चल भी दिए। तो आचार्य अर्थात अद्वैताचार्य भी पीछे व्याकुल होकर चले। तो पहले तो गौरांग महाप्रभु ने आचार्य को ध्यान नहीं दिया, किंतु जब देखा कि वे पीछा नहीं छोड़ रहे और अति कष्ट के साथ चल रहे हैं तो मुड़कर कहने लगे, मैंने केवल आपके भरोसे संन्यास रूपी दुरूह कार्य करने का साहस किया है। सोचा था कि मेरे गृह त्याग करने से सब व्याकुल होंगे, तब उन्हें आप सांत्वना देंगे। अब आप ही अधीर हो रहे हैं तो मेरा जाना नहीं हो पाएगा। हम सभी आप पर आश्रित हैं। मातृ आज्ञा से मैं नीलाचल वास करने जा रहा हूँ। आप मेरी माता को सांत्वना देंगे, उनका प्रतिपालन करेंगे और भक्तों की रक्षा करेंगे। किंतु यदि आप ही इस प्रकार अधीर होंगे तो कोई नहीं जी पाएगा। श्री गौरांग के चुप होते ही अद्वैत बोले, प्रभु पहले मेरी बात सुनो। तुम हम सबके प्राण हो। तुम इस नई उम्र में सर्वस्व त्याग कर सन्यासी हो गए, इससे स्थावर जंगम तक रोदन कर रहे हैं। अपने भक्तों को देखो, सभी घोर वियोग में मूर्छित हुए पड़े हैं। इसने केवल एक व्यक्ति का हृदय स्पर्श नहीं किया और वह मैं ही हूं। सब लोग अतिशय व्याकुल हैं, केवल मैं ही ऐसा पाखंडी हूं कि मैं आपके वियोग में व्याकुल तक नहीं हो पाया। तुम जा रहे हो इससे मेरा हृदय नहीं जल रहा, ऐसा मैं नहीं कहता। जल तो रहा है, थोड़ा जल रहा है, लेकिन मेरी आंखों में एक बूंद भी जल रही है। सब इतना रो रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू का एक बूंद भी नहीं। इससे मुझे लगता है कि मेरे जैसा कठोर हृदय कोई नहीं होगा। केवल यही बताने के लिए तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। प्रभु ये सुनकर के थोड़ा हंसकर बोले, आचार्य तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सारा अपराध मेरा है। मैंने देखा कि मेरे जाने से सभी अधीर होंगे, इसलिए उनकी सांत्वना और देखभाल के लिए एक असीम तेजस्वी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति का प्रयोजन है, और तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा व्यक्ति और कौन है। मेरे गृह त्याग से सभी अधीर होंगे, ये सत्य है, किंतु तुमसे ज्यादा अधीर और कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपने कार्य सिद्धि के निमित्त तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है उसे मैं अपने बहिर्वास में अर्थात अपने चादर में बांध करके ले जा रहा हूं। और सोचा था कि जब से शांति हो, सब शांत हो जाएंगे, तब खोल दूंगा जो आपके प्रेम को बांध रखा मैंने। इसलिए तुम्हारी आंखों में अश्रु नहीं आ रहे। तुम न तो दुराचारी हो, न मेरे प्रति कठोर हो। अरे और कौन होगा आपके जैसा जो मुझसे इतना प्रेम करे। तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम रो नहीं पा रहे। अच्छा, जैसे तुम्हारी इच्छा।
जितना चाहो रो, परंतु सबका ध्यान रखना। इतना कह करके गौरांग महाप्रभु ने जो वस्त्र ओढ़ रखे थे ना, संत लोग बहिर्वास बोलते हैं, तो बहिर्वास की गांठ जो महाप्रभु ने बांध रखी थी, वो दिखाते हुए बोले, इसमें तुम्हारा प्रेम बंधा हुआ है, अभी खोल देता हूं। ये कहते हुए प्रभु ने गांठ खोल दी, और उस वस्त्र की गांठ ज्यों खोली, महाराज श्री अद्वैत हा गौरांग कहते हुए चित्कार करके धूल में लौटने लगे, एवं उनके अनवरत आंसुओं से धरती भीगने लगी। श्री अद्वैत को आलिंगन करते हुए प्रभु बोले, मनोकामना पूर्ण हुई ना, अब अश्रु संवरण करो। यदि तुम इसी तरह प्रेम में विह्वल हो गए तो मैं नहीं जा पाऊंगा। अब धैर्य रखो और सभी को सांत्वना दो। तुम तो जानते हो ये सब कार्य क्यों हो रहा है। भक्तों, अद्वैत महाप्रभु ज्ञानी भक्त थे, लेकिन उनको आश्चर्य था कि उनको प्रभु के वियोग में आंसू क्यों नहीं आ रहे। अब रहस्य उद्घाटन हुआ कि महाप्रभु ने उनके आंसुओं को रोक रखा था अपने वस्त्र में गांठ लगा करके, क्योंकि उनके द्वारा सब भक्तों की संभाल करानी थी। तो उनको दुख हो रहा था कि मेरे आंसू क्यों नहीं आ रही, तो उसको प्रभु ने प्रत्यक्ष करके दिखला दिया। कई लोगों को संशय हो सकता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्रेम को कोई गांठ लगा कर रोक दे। हाँ, हर कोई तो नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु के लिए तो सब कुछ संभव है। प्रेम दान करना या प्रेम का शोषण करना, प्रेम कलश भर भर कर लुटाना, ये सब उन्हीं का कार्य है। पहली बात, दूर खड़े रहकर एक व्यक्ति दूसरे में शक्ति संचार कर सकता है। एक व्यक्ति ने अपनी वक्तृता द्वारा बहुत लोगों को मुग्ध किया, किंतु जब वही वक्तव्य बाद में लिखा गया तो वो शक्ति नहीं पाई गई। कारण ये कि बोलते समय वक्ता अपने प्रत्येक वाक्य को एक अलक्षित शक्ति द्वारा जीवंत किए रहता है। श्री राधा कृष्ण लीला में वर्णित है कि दूर से नयन बाण लगने से अबला के प्राण चले गए। कैसे? कारण यही है कि अलक्षित रूप से नयनों से एक शक्ति निकलकर अबला को विद्ध करती है। प्रेम दान करने की शक्ति मनुष्य में है, इसके साक्षी अब भी देखे जाते हैं। हर कोई मनुष्य नहीं, महान सिद्ध पुरुष किसी साधु के निकट जाकर तुम्हारा हृदय द्रवित होता है, जबकि न तो तुम कोशिश करते हो और न ही तुम्हारी द्रवीभूत होने की इच्छा है। किसी महान प्रेमी साधु का संग कर रहे हो, शायद ये भी तुम नहीं जानते, लेकिन आंखों से आंसू गिरना चालू हो जाता है। उसमें तुम्हारी भक्ति भी नहीं है, फिर भी उसकी बातों, स्वर और अंग प्रत्यंग की भंगिमा से तुम द्रवीभूत हो रहे हो। इसी प्रकार जिस विषय की साधना करे उसी विषय की शक्ति प्राप्त होती है। और आज भी किसी न किसी साधु को प्रेम भक्ति की साधना कर शक्ति संचालन करते हुए देखा जाता है। फिर उस समय तो वे महाराज साक्षात प्रेम के भंडार थे। अतः वे कलश भर भर कर प्रेम वितरण करें तो इसमें क्या विचित्रता है। ऐसी शक्ति अलक्षित रूप से जीवन को विचलित करती है, अर्थात विगलित कर देती है हृदय को। और हर किसी के पास तो नहीं होती है, प्रभु के पास तो संपूर्ण रूप से है।
हाँ, यदि वो किसी को दें तो संत के अंदर भी शक्ति देखने को मिलती है। श्री गौरांग महाप्रभु श्री अद्वैत को अर्थात अद्वैताचार्य को उठा करके आलिंगन करके उनको समझा दिए कि तुम्हारे को दुख नहीं होना चाहिए, मैंने रोक रखा है तुमको, और आलिंगन करके फिर तेजी से चल पड़े आगे। नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद, दामोदर और गोविंद भी साथ गए। सभी का परिधान बहिर्वास कौपीन, हाथ में करुआ। जगदानंद ने प्रभु का दंड और दामोदर ने करुआ लिया। नवद्वीप के भक्तों की आगे जाने की प्रभु की आज्ञा नहीं, इसलिए वे नहीं जा पा रहे, किंतु श्री गौरांग उनका यथा सर्वस्व लिए जा रहे हैं। देखते देखते प्रभु उनके नेत्रों से ओझल हो गए। तो निमाई चला गया, निमाई चला गया, ये बोलती हुई माता पृथ्वी पर गिर पड़ी। अतिशय व्याकुल, लगता था कि बिल्कुल मूर्छित हो गई है। भक्तों, आप कई दिन से श्रवण कर रहे हैं कि विभिन्न प्रसंगों को लेकर इतने दिन तक प्रभु को शांतिपुर में रखा गया, लेकिन अब नहीं रख पाए। अब प्रभु गए नीलाचल। प्रभु नदिया और शांतिपुर शून्य करके चले गए। इस ओर भक्तगण जगत जननी सची माता को डोले में बिठा करके अब लेकर के शांतिपुर से नवद्वीप लौट कर आ गए। सची कहाँ जा रही हैं उनको पता ही नहीं। दूसरी ओर विष्णु प्रिया आशा लगाए बैठी हैं कि मां उनके प्रभु को वापस लेकर आएंगी, किंतु हठात दूर से क्रंदन का रोल सुनाई पड़ा, अर्थात रोने की आवाज सुनाई पड़ी। नदियावासी प्रभु को जैसे गंवा कर आ रहे हैं। उन सब की अवस्था बता पाना मुश्किल काम है। प्रभु नदियावासी भक्तों की दृष्टि से ओझल होते ही रुके। इस समय प्रभु को पूरा सहज ज्ञान था। थोड़ा हंस करके नित्यानंद से पूछा, श्रीपाद, आप लोग रास्ते के लिए कुछ लाए हैं या नहीं? और कुछ लिया हो तो बताओ। नित्यानंद बोले, कौड़ी भी नहीं लाए। संबल के नाम पर दंड, करुआ, कौपीन, बहिर्वास और फटा हुआ एक कंठा है, गुदड़ी है। पुनः बोले, तुम्हारी आज्ञा के बिना हम कुछ लाने का साहस कैसे करते? सर्वस्व त्यागी होकर चल रहे हो, हम कुछ लेंगे साथ में तो आपको अच्छा नहीं लगता। प्रभु अतिशय आनंदित होकर बोले, साधु साधु, अर्थात बहुत अच्छा किया तुमने कुछ नहीं लाए। श्री कृष्ण सबका पालन करते हैं, हम सबका भी करेंगे। हम आहार के लिए फिर क्यों चिंतित हो, क्यों सोचें? ये बोलते बोलते महाप्रभु का चित्त तो जगन्नाथ भगवान की ओर आकृष्ट हो गया और वे चलते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यही ध्यान नहीं कि रास्ता किधर से। तीव्र गति से भाग रहे हैं और कभी आंसू की धार चलती है, कभी बीच बीच में आंख बंद हो जाती है, भाग रहे हैं, आंख बंद किए चल रहे हैं। बीच बीच में कहते हैं, नीलाचल नाथ मुझे दर्शन दो। कभी बोलते बोलते अचेत से होने लगते हैं और कहते हैं, जगन्नाथ भगवान कितनी दूर हैं। चारों तरफ दूसरे लोग हैं, कोई उनको जानता नहीं। किसी ने नदिया के अवतार की बात सुनी, किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि अब दूर आ गए हैं। प्रभु की सुंदर सच्ची अद्भुत छवि देख करके महाराज
हरे कृष्ण ध्वनि और प्रेम से डगमग उनकी गति देख करके लोग चकित हो जाते हैं। प्रभु इसी तरह चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। रास्ते में जो लोग पढ़ते हैं उनमें से किसी ने तो नदिया के अवतार की बात सुनी भी है, किसी ने नहीं सुनी, लेकिन प्रभु अपना प्रकाश फैलाते चल रहे हैं। उनकी सुंदर छवि देख करके लोग चकित होकर देखते ही रह जाते हैं। जब लोग देखते हैं कि प्रभु का बिल्कुल स्वर्ण जैसा शरीर धूल से लिपटा हुआ, परिधान कौपीन, फटा हुआ कंठा, तो कई भाव भरे लोग तो जैसे चित्कार करने रोने लग जाते हैं। और प्रभु के संगी गण में गोविंद के अतिरिक्त सभी समान वयस्क हैं, सबसे बड़े निताई हैं, जिनकी उम्र अधिक से अधिक 30-32 है। सभी उदासीन एवं घोर वैरागी, तेजस्वी, प्रेम भक्ति से परिपूर्ण, मनोहर। प्रभु इस सांगोपांग भक्त समुदाय के साथ जीव उद्धार के लिए चल पड़े हैं। शांतिपुर में प्रभु ने सन्यास के समस्त नियमों का त्याग कर दिया था, क्योंकि वे भक्तों और जननी को दुख नहीं देना चाहते थे। रास्ते पर आकर पुनः अत्यंत कठोरता पूर्वक नियमों का पालन आरंभ किया। भूमि पर शयन, तकिया बायां हाथ, वृक्ष तले वास, नासिका द्वारा महाराज कई बार जल खींचते थे, क्योंकि जीवा से अन्न स्पर्श करने से कोई एक इंद्रिय सुख अनुभव होगा। कई बार तो महाप्रभु पीने लायक चीजों को नासिका से पी लेते थे। इससे भक्तगण मर्माहत हुए, बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बोले जीवा का सुख नहीं लेना है। प्रभु को उन लोगों की उपस्थिति तक का ज्ञान नहीं जो रो रहे हैं। और नवीन बैरागी प्रभु को बीच में करके भक्त लोग चल रहे हैं। आठसारा नाम के एक ग्राम में पहुंचे। वहां श्री अनंत पंडित ने प्रभु के दर्शन करते ही आत्मसमर्पण किया एवं प्रेम भक्ति प्राप्त करके आनंद में विह्वल हो गए। तत्पश्चात सारी रात्रि कीर्तनानंद में मस्त होकर के गंगा के किनारे दक्षिणी सीमा पर छत्रभोग पहुंचे। वहां गंगा शतमुखी होकर समुद्र में गिरती है। यह स्थान इस समय डायमंड हार्बर महकमे मथुरापुर थाने के खाड़ी ग्राम में स्थित है एवं जयनगर मंजिलपुर से करीब 3 कोस दूर है। तब गंगा इसी रास्ते प्रवाहमान थी। यह छत्रभोग उस समय एक लक्ष्मी सी संपन्न नगर था। पीठ स्थान के रूप में तांत्रिकों की मान्य स्थान था। यहाँ श्री विष्णु मूर्ति थी। अब वो जयनगर में है। यहाँ अम्बुलिंग घाट पर जलमग्न शिव हैं, इसलिए छत्रभोग वैष्णव और शाक्त दोनों का तीर्थ स्थान है। प्रभु गंगा के किनारे किनारे अनेक तीर्थ स्थान दर्शन करते करते चल रहे हैं। उनका कौपीन धारण करने के बाद ये प्रथम तीर्थ दर्शन है। दर्शन कर प्रभु आह्लाद से विह्वल हुए और हुंकार करके अम्बुलिंग घाट से गंगा में कूद गए। उनके साथ भक्तों ने भी छलांग लगा दी। महानंद के साथ जल क्रीड़ा कर प्रभु किनारे आए। गोविंद ने उन्हें सूखा बहिर्वास दिया वस्त्र
इसे धारण करके उनके नेत्रों से शतमुखी आनंद धारा बह निकली, जिससे बहिर्वास और कौपीन भीग गए। गोविंद ने दूसरे बहिर्वास कौपीन दिए, किंतु उनकी भी वही दशा हुई। हजारों लोग प्रभु के श्रीअंग के नाना प्रकार के भाव और अद्भुत प्रेम धारा देखकर गगन भेदी हरिध्वनि करने लगे। उसे सुनकर के गौड़ प्रदेश के दक्षिण भाग के अधिकारी राजा रामचंद्र खान वहां आए। छत्रभोग गौड़ राज्य की अंतिम सीमा है और उसके पार का क्षेत्र उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र के अधीन था। वे क्षत्रिय महायोद्धा थे। मुसलमान उनका सामना नहीं कर पाते थे। उस समय दोनों राज्यों के बीच महाविवाद चल रहा था, इसलिए छत्रभोग पार करके गौड़ निवासियों के लिए उड़ीसा जाने का कोई उपाय नहीं था। रामचंद्र खान हुसैन शाह के अधीन अधिकारी थे एवं उनके नाम से गौड़ के दक्षिण भाग पर शासन करते थे। वे कलरव सुन करके डोले पर चढ़ करके सन्यासी को देखने के लिए आ रहे थे, किंतु प्रभु के दर्शन होते ही वे डरते हुए डोले से उतरे, प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु के लिए उचित था कि ये देखकर उनको प्रेम पूर्वक उठाते, किंतु प्रभु का तेज देखकर रामचंद्र खान को पहले भय हुआ और उस भय से उनका दंभ समाप्त हो गया। अब प्रभु के चरण स्पर्श में उनमें करुणा का उदय हुआ और प्रभु के नेत्रों में जल और आर्त देखकर उनका हृदय विदीर्ण होने लगा। रामचंद्र खान सोचते हैं कि वे नवीन सन्यासी की आरती अर्थात पीड़ा कैसे दूर करें। तभी नित्यानंद ने कहा, प्रभु कृपा कर अपने चरणों में पड़े इन भद्र पुरुष के प्रति एक बार शुभ दृष्टिपात कीजिए। ये सुनकर प्रभु को किंचित बाह्य ज्ञान हुआ। राजा को देखकर प्रभु ने पूछा, भाई तुम कौन हो? रामचंद्र बोले, मैं तुच्छ आपके दास का दास होने की वासना रखता हूं। तब उपस्थित लोगों ने बताया, प्रभु ये इस देश के अधिकारी हैं। प्रभु बोले, तुम अधिकारी हो, बड़ी अच्छी बात। मैं सुबह नीलाचल चंद्र के दर्शन करने जाऊंगा, तुम सहायता कर सकोगे? तो नीलाचल चंद्र अर्थात जगन्नाथ भगवान की बात बोलते ही प्रभु आनंद से निढाल हो गए। वास्तव में रामचंद्र खान सोच रहे थे प्रभु की सेवा करने के लिए, अब उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। उधर भक्तगण सोचने लगे कि रामचंद्र खान का इस समय छत्रभोग आना प्रभु की एक लीला है। प्रभु की लीला कैसे? प्रभु के सुस्थिर होने पर रामचंद्र खान ने बताया, प्रभु दोनों राजाओं में विषम विवाद चल रहा है। दोनों ने ही अपनी अपनी सीमा पर त्रिशूल लगा रखे हैं। इस सीमा का यदि कोई अतिक्रमण करता है तो उसे गुप्तचर समझ करके हत्या कर देते हैं। मैं इस इलाके का अधिकारी हूं, मुझे इस रास्ते किसी को भी जाने देने की अनुमति नहीं है। यदि मैं ऐसा करता हूं तो पहले मुझे ही अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, किंतु प्रभु की इच्छा सिरोधार है। मुझ पर कोई विपत्ति आती है तो आए, प्रभु को कल उड़ीसा राज्य में पहुंचाने की चेष्टा करनी होगी मुझे। अब सोचिए, रामचंद्र के आगमन को भक्तगण प्रभु की लीला क्यों समझ रहे थे। रामचंद्र खान का उस समय उस स्थान पर आगमन न होने से लौकिक लीला में प्रभु का उड़ीसा जाना नहीं हो पाता। हो सकता नौका न मिलती या किसी अन्य उपाय से उड़ीसा राज्य में प्रवेश करना संभव नहीं होता। तो रामचंद्र खान का वहां उस समय आगमन हुआ। इतना ही नहीं, उनके मन का भाव भी उसी के अनुरूप हो गया।
रामचंद्र खान की बात सुनकर प्रभु उनके प्रति अति प्रसन्न हुए और उन्हें कुछ पुरस्कार भी दिया। आप सोचेंगे कि प्रभु द्वारा प्रसन्न मुख से दृष्टिपात कर लेने से खान का क्या भला हो गया। यही पुरस्कार था उनका कि प्रसन्न मुख से उनकी ओर देखा। उन्होंने प्रभु के लिए किसी भी प्रकार का सर्वनाश स्वीकार कर लिया और प्रभु ने सिर्फ उनकी तरफ देखा। उनके उपकार का एक ऐसा बदला। रामचंद्र खान तो मरने मिटने को तैयार थे प्रभु के लिए, और प्रभु ने केवल मुस्कुरा करके उनकी ओर देखा। इतने से उनका हृदय आनंद से भर गया। भक्तों, रामचंद्र खान ने प्रभु के लिए सर्वनाश तो स्वीकार कर लिया कि मर जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इनको ले चलेंगे बस। परंतु उन्हें कोई विपदा भी नहीं भोगनी पड़ी। इसके विनिमय में प्रभु ने उन्हें भगवान के पाद पद्मों के मधुपान का अधिकार दे दिया, अर्थात प्रेम प्रदान कर दिया। इसलिए प्रभु रामचंद्र के ऋणी रहे। यह हम समझ लें कि भगवान ने प्रेम दान कर दिया उस व्यक्ति को, रामचंद्र को। तो ऐसी कृपा प्रभु बरसा रहे हैं। अब आगे उनकी यात्रा में हम फिर आपको लेकर चलेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे।